सो गाइस, विराट और रोहित की वनडे में वापसी। और जैसे ही विराट और रोहित की वनडे में वापसी हुई, सडनली से जो है वो वनडे क्रिकेट की डिमांड बढ़ चुकी है। दरअसल टीम इंडिया आईपीएल के बाद 3 मैच जो है वो अफगानिस्तान के साथ वनडे खेलेगी। एंड उसके बाद टीम इंडिया आयरलैंड और आयरलैंड के बाद इंग्लैंड ट्रेवल करेगी। और आयरलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड दोनों ने ही बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की है कि भाई जो है वो हमारे साथ वनडे सीरीज भी खेली जाए। आयरलैंड कह रहा है हमारे से 3 वनडे मैच खेल लो, और इंग्लैंड के साथ तो 3 वनडे मैचों की सीरीज है, बट इंग्लैंड कह रहा है 3 की जगह 5 वनडे मैच करो। एंड देन उसके बाद श्रीलंका का टूर है, तो श्रीलंका के साथ टेस्ट और T20 थे। तो श्रीलंका कह रहा है कि भाई हमारे साथ जो है वो T20 और टेस्ट के साथ जो है वो 5 वनडे मैचों की सीरीज भी खेलो। और ये सारे क्रिकेट बोर्ड को पता है कि भाई विराट और रोहित जो है वो वनडे खेल रहे हैं, तो भाई बीसीसीआई से एक ऐसी डिमांड कर दो जिससे हमारा भी जो है वो रिवेन्यू बढ़े। और कहीं ना कहीं अब जो है वो साल 2027 वर्ल्ड कप तक हर क्रिकेट बोर्ड यही डिमांड करता हुआ दिखाई देगा, जहां भी इंडियन टीम ट्रेवल करेगी, है ना, कि भाई हमारे साथ ज्यादा वनडे खेले जाए, क्योंकि रोहित और विराट और व्यूअरशिप्स और ब्रॉडकास्टर सबका जो है वो मुनाफा ही मुनाफा। और इसीलिए जो है वो कोच गौतम गंभीर ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई हमें जो है वो अब ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो वनडे क्रिकेट पे करना होगा साल 2027 वर्ल्ड कप तक। मैं बात करूं तो पिछली सीरीज जब टीम इंडिया ने वनडे खेली थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो विराट कोहली तो सेंचुरी पे सेंचुरी बनाई थी। उससे पहले साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाले आखिरी जो वनडे मैच था ऑस्ट्रेलिया में, वहां भी विराट ने 73 या 75 रन की पारी खेली थी। अब होता क्या है कि विराट कोहली का तो भाई वनडे चकाचक चल रहा है, बट दिक्कत खड़ी हो रही है रोहित शर्मा के लिए। और रोहित शर्मा के लिए चैलेंज है। क्यों? क्योंकि यार रोहित शर्मा का जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं पिछली सीरीज में थोड़ा फीका था, और बाहर आपका यशस्वी जायसवाल बैठा हुआ है। अब तो संजू सैमसन है, ईशान किसान है। तो इसको देखते हुए जो रोहित शर्मा को आने वाले 6 वनडे मैच होंगे, 3 अफगानिस्तान वाले और 3 अभी जो एज ऑफ नाउ शेड्यूल है इंग्लैंड वाले, इन 6 वनडे मैचों में परफॉर्मेंस करनी होगा। नहीं तो हो सकता है भाई गौतम गंभीर का बीच बीच में हमने न्यूज चला देखा था कि भाई रोहित और विराट का ऑस्ट्रेलिया वनडे वाला आखिरी सीरीज होगी, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि दोनों ने परफॉर्मेंस कर दिया। आप सीरीज हार जरूर गए थे। तो रोहित शर्मा के लिए चैलेंज होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से संजू सैमसन और ईशान किसान ने T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस किया है, तो भाई अब सोशल मीडिया में एक नैरेटिव सेट किया जाने लग रहा है कि भाई संजू सैमसन और ईशान किसान की जो है वो वनडे में वापसी हो रही है। वनडे में वापसी हो रही है, चलो ठीक है, बट निकालने की बात आप किसे कह रहे हो? केएल राहुल और ऋषभ पंत, जो कि इम्पॉसिबल सा लगता है आज के दिन में। भाई आप किस तरीके से जो हो केएल राहुल को निकाल लोगे? केएल राहुल की गलती क्या है? वो भाई जिस पोजीशन पे खेल रहा है ना, नंबर 5 या 6 पे, वहां 64 की उसकी एवरेज है। तो वहां किस लॉजिक से आप केएल राहुल को ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में गलत नैरेटिव फैलाना, बेफिजूल की बातें जिनका सिर ना पैर। ओ भाई चलो, और ऋषभ पंत को आपने वनडे की टीम में रखा बट उसको मौका ही नहीं दिया, तो कैसे निकाल लोगे? तो भाई मैं संजू और ईशान के अगेंस्ट में नहीं हूं कि उनको वनडे में जगह नहीं दो, बट जगह दोगे तो किसकी जगह दोगे भाई? आपका टॉप ऑर्डर तो क्लियर है, रोहित है, शुभमन गिल, विराट, श्रेयस, अक्षर, केएल राहुल, 6 तक 7 पे हार्दिक खेलेगा। तो भाई आपकी टीम तो परफेक्ट है, कहां घुसाओगे उनको? मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूं, बट ये जो सोशल मीडिया में नैरेटिव फैलाया जा रहा है ना कि भाई केएल राहुल को वनडे से ड्रॉप कर देगा ऋषभ पंत से, ये बिल्कुल एक फेक है और जो है वो बिल्कुल घटिया है। और इस सोशल मीडिया पे ऐसा देखा है पिछले 4-5 साल में, इतना जो है वो गंद मच चुका है कि भाई बेफिजूल की बातों को जो पकड़ के और पीआर करवाना एक तरीके से नेगेटिव, है ना। अब बात करें तो यार ये तो बात होगी वनडे की, बट अगर मैं बात करूं तो टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतती है। अब T20 वर्ल्ड कप जीत के साथ हुआ क्या है कि भाई बहुत सारे प्लेयर जिनकी ऑलमोस्ट अब T20 की टीम में जगह बनाना इम्पॉसिबल है, उनमें सबसे पहला नाम है शुभमन गिल। क्योंकि शुभमन गिल को आपने बहुत चांस दिए, 15 मैच दिए आपने शुभमन गिल को, है ना। एशिया कप दिया, ऑस्ट्रेलिया वाला टूर दिया और 3 साउथ अफ्रीका वाले मैच।
तो 15 मैच दिए, शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस किया ही नहीं, क्योंकि आपने एक ऐसे प्लेयर को जो है वो टीम में भर दिया जिसकी टीम में जगह ही नहीं थी भाई। T20 की शुभमन गिल की स्किल है नहीं, तो शुभमन गिल की भाई अब जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपका ओपनर संजू सैमसन सेट हो चुका, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तो 3 तो आपके पास ऑलरेडी है। और एक बार तो गौतम गंभीर ने कोशिश की थी कि भाई शुभमन गिल को जो है वो 3 फॉर्मेट कप्तान बना दिया जाए, वो था भी कि भाई इजी हो जाएगा, बट अब जो है वो शुभमन गिल की राह जो यहाँ से T20 वर्ल्ड कप में बंद हो चुकी है। अभी यशस्वी जायसवाल बाहर बैठा हुआ है, वैभव सूर्यवंशी ने आग लगा रखी है भाई, तो भाई शुभमन गिल का कहीं T20 में तो रास्ता बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद श्रेयस अय्यर, T20 वर्ल्ड कप से पहले सब कह रहे थे कि भाई श्रेयस अय्यर की नंबर 4 पे जगह बनती है, बट अब नंबर 4 पे क्योंकि सूर्य खेल रहा है, नंबर 3 पे ईशान खेल रहा है, उससे नीचे श्रेयस खेलेगा नहीं। तो भाई श्रेयस अय्यर का जिस तरीके से IPL था 25 का, फाइनल खिलाया पंजाब किंग को, 600 से ज्यादा रन बनाए, तो लगा कि भाई श्रेयस अय्यर का जो है वो T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए, है ना, बट टीम जीतती है तो भाई श्रेयस अय्यर का भी जो है वो T20 में अब तो मुश्किल लग रहा है। एटलीस्ट अगले 2 साल यानी 2028 का ओलंपिक और फिर T20 वर्ल्ड कप, वहां तक तो मुश्किल लग रहा है। बात करें तो फिर ऋषभ पंत, तो यार ऋषभ पंत एक टाइम पे इंडियन T20 टीम का जो है वो शिवम दुबे था, है ना, 2020-21 की बात कर रहा हूं मैं। उस टाइम जो है वो ऋषभ पंत को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, बट ऋषभ पंत ने भी जिस तरीके से शुभमन गिल ने मौके गवाए ना, ऋषभ पंत भी उसका भाई बना हुआ था शुभमन गिल से पहले, उसने भाई मौके पे मौके गवाए। और वो मुझे याद आता वो 2022 का T20 वर्ल्ड कप, जहां कभी दिनेश कार्तिक को खिला रहे थे, कभी ऋषभ पंत को खिला रहे थे, तो वहां भी ऋषभ पंत का लॉस हुआ, बट ऋषभ पंत को जितने चांस मिले ऋषभ पंत ने जो है वो सभी के सभी चांसों पे लात मारी। और अब जो है वो ऋषभ पंत की वापसी भी T20 में नहीं होती हुई दिखाई देगी मेरे हिसाब से। तो शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, ये 3 है, और KL राहुल का वनडे और टेस्ट में कोई हटा नहीं सकता, है ना, बट इन चारों का जो है वो T20 में अब कमबैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब तो सारे, अगर मैं बात करूं तो भाई ईशान किशन 25-26 साल का, अभिषेक शर्मा 22-23 साल का, संजू की एज हो चुकी है 30+, सूर्य ठीक है 35 साल का, उसके बाद में इर्द गिर्द देखूं तिलक वर्मा बिल्कुल यंग, हर्षदीप सिंह बिल्कुल यंग, तो भाई अब जो है वो इनकी T20 इंटरनेशनल में तो वापसी होना जो है वो इम्पॉसिबल सा है। और वैसे भी जो है वो अब तो 28 में होगी ना T20 की बात, तब तक 2027 के वर्ल्ड कप तक, जब तक 50 ओवर वर्ल्ड कप ना हो तब तक सबकी निगाह जो है वनडे पे रहेगी, चाहिए जितने भी नाम लिए हैं मैंने। क्यों? क्योंकि भाई एम है 2027 का वर्ल्ड कप खेलना। T20 वर्ल्ड कप आपको हर दूसरे साल मिल जाएगा, यहाँ 4-4 साल में, और फिर उसके बाद 27 के बाद अगला वर्ल्ड कप 31 में, उसका पता नहीं होगा नहीं होगा, बट वो तो बहुत लेट हो जाएगा। तो हर किसी के अभी एक ही एम होगा, और चारों तरफ से भर भर के PR करवाई जा रही है कि भाई ये प्लेयर खेल रहा है, ये कर रहा है। भाई 15 में सबको ही आना है वनडे वर्ल्ड कप के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि जो है वो परफेक्ट जो है वो प्लेइंग 11 बने और परफेक्ट 15 बने, यानी उसके बाद जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में रिजल्ट आया है वैसे ही जो है वर्ल्ड कप में भी रिजल्ट आए। तो गाइस आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।